तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। और अगर आप ये पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमी मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो फुजिता है वो डांस के लिए चला गया है और डांस उसने सीखना स्टार्ट कर दिया है। और आज के दिन भी वो डांस के लिए सुबह सुबह आया था और यहाँ पर स्टूडियो के अंदर चला गया है। हम देखते हैं कि फुजिता जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जा रहा है क्योंकि उसने जो है एक लड़की को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा मोटी है, जो स्टूडियो में डांस सीखने के लिए आई है। अब यहाँ पर वो फीस तो देता नहीं, तो सेंगू कहता है कि तुम्हें जो है इसे डांस सिखाना पड़ेगा। तो वो जो है कुछ बोल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, मैं इसे डांस सिखा दूंगा। जब वो सिखाने जाता है तो वो बिल्कुल भी डांस सीख नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी है ना, इसीलिए शायद वो सीख नहीं पा रही है। अब यहाँ पर उसका जो साथ में आया होता है लड़का वो कंप्लेंट करता है, बट यहाँ सेंगू कहता है कि अभी अभी ये सिखा रहा है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो कहता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा सिखाना ट्राई कर देता है। और साथ में वो भी कहता है कि मैं जो हूँ एक वक्त पे एक ही काम कर सकता हूँ, या तो मैं तो सुन सकता हूँ या तुम्हारा डांस देख सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो सुजुकी होती है वो भी यहीं पर होती है। यहाँ पर वो देख रही होती है और साथ में उसको चीयर अप कर रही होती है फुजिता को। हम देखते हैं कि सेंगू कहता है हमें नेक्स्ट वीकेंड जाना है। तो यहाँ पर फुजिता सोचता है कि कहाँ जाना है नेक्स्ट वीकेंड जो है इन्हें एक डांस उस पे कंपटीशन में जाना होता है, जो ये बॉल रूम डांस कर रहे हैं उसी कंपटीशन में। और उस डांस कंपटीशन के अंदर यहाँ पर सुजुकी भी होती है, वो भी जाती है और उसका पार्टनर कियोहारा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है पहुँच जाते हैं और यहाँ पर स्टेडियम कचाकच भरा हुआ होता है। वो जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है। हम देखते हैं कि सेंगू यहाँ पर आते ही इसके साथ लड़कियाँ फ़ोटो खिंचवाने लग जाती हैं क्योंकि सेंगू बहुत पुराना चैंपियन है और उसे लड़कियाँ जानती हैं। यहाँ पर फुजिता कहता है कि सेंगू बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर लगता है मुझे। तो यहाँ पर साइड में बैठा लड़का कहता है हाँ वो पॉपुलर है क्योंकि उसने जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्चर बनाए थे डांस के अंदर। यहाँ पर वो लोग गेम के बारे में बताने लग जाते हैं कि टोटल 12 कपल हैं जिसमें से 6 फाइनल में जाएंगे और जीतेगा एक ही कपल। बट यहाँ पर जो फुजिता है उसका ध्यान तो यहाँ पर सुजुकी के पास ही होता है, वो किसी और को नहीं देखता। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है, बट वो उसके पार्टनर को देखता है जो कि हानाकोवा होता है, जिसका पूरा नाम कियोहारू हानाकोवा है। हम देखते हैं कि वो जो है बड़े ही ध्यान से वो देख रहा होता है उसके डांस स्टाइल को। फिर यहाँ पर सेंगू बताता है कि ये बहुत बड़ा चैंपियन है, तुम कह रहे थे ना तुम्हें जो है एक प्रो डांसर बनना है, तो तुम्हें उसके लिए इसे हराना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रो डांसर बन सकते हो। फुजिता जो है वो कहता है अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डांस है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कियोहारू जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप करता है, जिसे देखकर वो जो है हमारा फुजिता बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। और पर आखिरी में जीतते वो दोनों ही हैं, सुजुकी और कियोहारू। अब वो नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे से डांस का फील कर रहा होता है, मन ही मन सोचता है कि उसकी पार्टनर सुजुकी होगी। बट हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आता है, वो कोई और नहीं हायोदा ही है जो वो डांस कंपटीशन में था। जैसे ही वो उसे पुकारता है वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्टूडियो के अंदर आने के बाद यहाँ पर सुजुकी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रही होती है, जिसे देखकर फुजिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारू जो है अपनी बैंड उसे दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये ब्रांड जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है जिससे कि वो ख़रीद नहीं पाएगा। फिर यहाँ पर सेंगू कहता है अब तुम इसे देख क्या रहे हो, जाके ट्राई कर
करके आओ। यहाँ फुजिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जल्दी से जाकर वो पर्दा हटाता है चेंज करने के लिए, तो पर्दे के पीछे हानाको नाम की एक लड़की होती है जो पहले ही कपड़े चेंज कर रही होती है। अब उसे देखकर वो यहाँ पर एक पंच मारती है जिससे कि वो दीवार में जाके चिपक जाता है। हम देखते हैं कि जब वो पैंट पहनता है तो वो पैंट जो है उसमें बहुत ही बड़ी आ रही होती है। तो यहाँ पर सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हायोदा है उसका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। अब सेंगू कहता है तुम खड़े क्यों हो, अब तुम जो हो डांस कर सकते हो। यहाँ पर वो जो है डांस करना स्टार्ट करता है इसी पैंट के अंदर। फिर हम देखते हैं कि वो जो है सही से डांस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका ध्यान डांस में नहीं होता है। हम देखते हैं कि सेंगू जो है उसे बहुत धमकाता है, कहता है तुम्हें सिखाया है उसे बेकार कर रहे हो। बट यहाँ पर जो हमारा फुजिता है उसका ध्यान जो है कहीं और ही होता है। यहाँ पर वो दोनों सुजुकी और कियोहारू डांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेंगू उन दोनों को अलग कर देता है और यहाँ पर ले आता है कियोहारू को। कियोहारू को कहता है कि तुम अब डांस करोगे। यहाँ पर कियोहारू डांस करने लग जाता है, जिसे जो फुजिता है वो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वो कहता है मुझे जो है इसे सीखना चाहिए, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था इसके बारे में। और वो अब जो है बहुत ही ध्यान से उसके डांस स्टेप को देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ फुजिता जो है बड़े ही प्यार से उसकी कॉपी कर रहा होता है डांस की। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ जो सेंगू होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे सिखाया ही नहीं है, लगता है इसे किसी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखकर खुद ही सीख लेता है। हम देखते हैं कि बिल्कुल उसका पोस्चर यहाँ पर कियोहारू की तरह ही होता है और वो जिस तरह से घूमता है 90 डिग्री पे वो भी घूमना स्टार्ट कर देता है। कियोहारू भी ऐसा लड़का उसने पहली बार देखा है जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ फुजिता का पैर जो है पसीने की वजह से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर कियोहारू भी रुक जाता है। हम देखते हैं कि सेंगू उसके पास आकर कहता है कि तुम कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तुम्हारा पूरा डांस जो है अभी अभी नया स्टूडेंट आया है यहाँ पर फुजिता, उसने पूरी तरह से कॉपी कर लिया है, तुम तो एक चैंपियन हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उदास होकर जाने लग जाता है। सेंगू कहता है अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो फुजिता जो है वो सुजुकू को ले लेगा। फिर हम देखते हैं कि वो मुड़कर कहता है कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि फुजिता भी यहीं पर होता है और यहाँ पर सुजुकी भी होती है। वो कहती है कि किसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा इसे। हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर यहाँ पर फुजिता जो है लॉकर रूम में होता है, यहीं पर वेट कर रही होती है सुजुकू। वो कहती है कि मैं जो हूँ जा रही हूँ कियोहारू के घर पे, तो तुम अपना पैंट मुझे दे सकते हो, हम उसे जो है वापस दे देंगे क्योंकि वो जो है ज़्यादा ढीला है। वो सोच सकता है कि वो जो है उसे टाइट कर दे। हम देखते हैं कि वो दोनों जाने लग जाते हैं। रास्ते में यहाँ फुजिता पूछता है कि तुम दोनों कब से साथ में हो, तो यहाँ सुजुकू बताती है कि 9 ईयर्स से हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरे ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर दोनों दोस्त थे और वो जो है ऐसे ही डांस किया करते थे, तो हमारा पार्टनर वो बन गया है कियोहारू और हम इस तरह से 9 साल से एक साथ में हैं। कियोहारू जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत अच्छा डांस करता है और यहाँ के कंपटीशन तो वो बड़े ही आराम से जीत जाता है। इसीलिए वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना चाहता है। इसीलिए हम लोग अबोर्ड जा रहे हैं, मतलब देश से बाहर जा रहे हैं और मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं कियोहारू के घर के पास। यहाँ पर मन ही मन फुजिता सोचता है कि मैं तो नहीं जानता कि कपल्स जो है वो कैसे रहते हैं, डांस कपल्स। फिर वो जो है सोचता है कि उसके टांगें भी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है उसके बारे में सोचकर। वो कहता है कि मैं सीधा जाके उससे बात करूँगा और वो जो है सीधा उससे बात करने के लिए ऊपर जाने लग जाता है। जैसे ही उसका गेट खोलता है उसे आवाज़ आने लग जाती है कि वो जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, यानी वो जो है उसके घर पे ही स्टूडियो है और वो प्रैक्टिस करता रहता है। उसकी प्रैक्टिस को देखकर ये बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे है और मैं इसके बारे में बिना जाने ही क्या क्या बात कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो बहुत ध्यान से फुजिता देखता है कियोहारू के डांस को, तो उसे समझ में आता है कि एक शैडो है जो सुजुकी की है, वहाँ पर उसे दिख रही है। सुजुकी भी कहती है कि कई बंदे ये देख नहीं पाते, तुम ये देख पा रहे हो। इसीलिए वो शायद कह रहा था कि वो मेरी केयर नहीं करता है क्योंकि वो मेरे शैडो के साथ ही प्रैक्टिस करता है।
यहाँ पर वो बताती है कि पार्टनर को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता है और सेंगू ने मुझे ये बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गेट खोलता है और यहाँ पर कियोहारू से पूछता है कि तुम्हारा नेक्स्ट कंपटीशन कब है। तो यहाँ पर कियोहारू बताता है कि मेरा नेक्स्ट कंपटीशन अक्टूबर में है, जो प्रिंस मिसाका कप का होने वाला है, जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है फूजिता कि मैं तुम्हें चेयर अप करने के लिए आऊँगा और जो मैं अपना कर सकता हूँ उसमें मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये बोलकर वो यहाँ से भाग जाता है। घर पे आने के बाद वो अपनी पैंट को देखता है जो कियोहारू ने उसे दिया था और वो जो है यहाँ पर विंडो के शीशे में देखकर ही प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास कोई स्टूडियो थोड़ी है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने स्टूडियो जहाँ पे वो सीखता है वहाँ पर भी जाकर वो प्रैक्टिस करता है। उसे प्रैक्टिस करके देखता है सेंगू कहता है कि ये बार बार वही प्रैक्टिस करता रहता है, एक ही चीज़। फिर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे नज़र आता है कि वो जो है अब यहाँ पर एक शैडो का यूज़ कर रहा है डांस करने के लिए। बट वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आपका काम तो आपको पता ही है ना। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना। अगर तुम 1K व्यू करवा देते हो तो अगली बारी से मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।